बच्चों अभी इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड द वर्क डन इन द फॉलोइंग साइक्लिक प्रोसेस। ये है हमारा साइक्लिक प्रोसेस बच्चों। अब हमें एक्स एक्सिस पे प्रेशर दे रखा है, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम दे रखा है। डू यू रिमेम्बर और नॉट बच्चों? वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस is nothing but area under PV कर्व। और V और P का ही हमें कर्व दे रखा है, तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया। दिस इज द वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस। तो बच्चों ये एलिप्स हमें दिख रहा है, इसका एरिया होता है बच्चों, एरिया इज गिवन एज पाई ए बी। ओके, वेयर ए इज दिस एंड बी इज दिस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? इनमें से एक को ए ले लो, एक को बी ले लो। पाई ए बी गिव्स द एरिया बच्चों। हमारा यहाँ पे क्या आएगा गाइस? लिख पाई, ये हमारा आ जाएगा 13 माइनस 3/2 और बी हमारा आ जाएगा कितना है? 16 माइनस 2/2। दिस इज द एरिया एंड दिस इज बेसिकली द वर्क डन बच्चों इन द गिवन साइक्लिक प्रोसेस। कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। हाँ बच्चों, अब हमें दे रखा है वी आर गिवन अ गैस जिसका CV M is given to us as 5/2 R। ओके, मोलर हीट कैपेसिटी हमें कितनी दे रखी है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट इज गिवन टू अस एज 5/2 R। आइडियल है गैस बच्चों, गैस इज आइडियल, इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली एंड एडियाबैटिकली। गैस को एक्सपेंड किया रिवर्सिबली और एडियाबैटिकली फ्रॉम V initial 1 liter to V final 32 liter। ओके, T इनिशियल हमें दे रखा है एज 327 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना बच्चों? मैं उसको केल्विन में कन्वर्ट कर देता हूँ, इट इज गोइंग टू बी 600 केल्विन। टेम्परेचर इनिशियल कितना है? 600 केल्विन। हमें पूछा गया है व्हाट इज द मोलर एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज पूछा है। एंथैल्पी चेंज क्या होता है बच्चों? डेल्टा एच फॉर द प्रोसेस, फॉर द प्रोसेस। डेल्टा एच पूछा गया है, तो बच्चों कैसे करोगे? बच्चों देखो, डेल्टा एच इज एन CP डेल्टा टी। CV अगर दे रखा है तो एक तरीके से हमें CP भी दे रखा है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अगर CV 5/2 आ रहा है तो CP कितना होगा बच्चों? 7/2 R। अब N1 है, कैसे बच्चों? हमें कहा गया है ना मोलर, तो N1 हो गया। अब आते हैं डेल्टा टी। गाइस टी इनिशियल दे रखा है हमें, टी फाइनल चाहिए हमें। गॉट इट और नॉट गाइस? डेल्टा टी इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। वी आर गिवन टी इनिशियल, वी आर आस्क्ड टी फाइनल। टी फाइनल निकाल लोगे तो डेल्टा एच भी आ जाएगा। समझ आया नहीं आया बच्चों? तो हमारा जो कंसर्न है वो क्या है? टी फाइनल निकालना। अब तुम्हें याद होगा गाइस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक में यू गॉट टी वी पावर गामा -1
इक्वल टू कांस्टेंट। ये किसके लिए होता है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए बच्चों। तो हम क्या करेंगे? T1 V1 रेज़ की पावर गामा माइनस 1 विल बी इक्वल टू T2 V2 रेज़ की पावर गामा माइनस 1। T1 दे रखा है हमें, दे रखा है। V1 दे रखा है, दे रखा है। V2 दे रखा है, दे रखा है। तो आइडिया इज बच्चों, यहां से हम T2 निकाल लेंगे एंड T2 इज नथिंग बट T फाइनल, जो हमारा ऊपर T फाइनल है, ये है बच्चों T2। तो इस फॉर्मूले से हम T1 V1 रेशियो पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 रेशियो पावर गामा माइनस 1, इससे हम T फाइनल निकाल लेंगे। तो बच्चों जैसा मैंने तुम्हें बताया कि यहां से हम T2 की वैल्यू निकाल लेंगे, इस T2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा H बच्चों। समझ गए गाइस? गुड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। हमें दे रखा है 2 मोल आइडियल गैस, उसकी सीवी की वैल्यू हमें दे रखी है 5/2R। इस गैस को हमने कंप्रेस किया एडियाबैटिकली अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 atm। एक्सटर्नल प्रेशर हमारा कितना है? 2 atm। अब प्रेशर इनिशियल is 1 atm, pressure of system is 1 atm, temperature initial is 350 Kelvin। ये प्रेशर इनिशियल हमें दे रखा है, ये टेम्परेचर इनिशियल दे रखा है। हमें पूछा गया है व्हाट इज द वर्क डन इन द प्रोसेस बच्चों। अब गाइस ये कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर से हमें पता चल रहा है कि जो प्रोसेस है दैट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी। गाइस ये हम तब यूज करते हैं जब हमें वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम फाइनल दे रखा हो। हमें ना वॉल्यूम इनिशियल दे रखा ना वॉल्यूम फाइनल दे रखा, तो वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला। कुछ और सोचते हैं। Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा ई। हमें दे रखा है एडियाबैटिक प्रोसेस है तो Q इज 0, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू। हाँ है ना बच्चों? और डेल्टा यू कैन बी रिटन एज NCV डेल्टा टी। CV हमें दे रखा है नहीं दे रखा है बच्चों? CV इज गिवन टू अस। तो गाइस इसको हम यूज करेंगे W इक्वल टू डेल्टा यू फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी। मैं वैल्यूज डालना शुरू करता हूं। ओके, माइनस प्रेशर एक्सटर्नल हमें 2 एटमॉस्फेयर या हाँ 2 एटमॉस्फेयर दे रखा है डेल्टा वी। अब बच्चों ना वॉल्यूम इनिशियल पता हमें ना वॉल्यूम फाइनल पता, तो एक काम करते हैं, ये आता हमारा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, राइट। वी फाइनल की जगह लिखते हैं NRT फाइनल बाय P फाइनल। ये हमारा वी फाइनल हो गया माइनस वी इनिशियल NRT इनिशियल बाय P इनिशियल बच्चों। ये वी फाइनल ये वी इनिशियल शुड बी इक्वल टू N CV हमें कितना दे रखा था? 5/2R into delta T which will be T final minus T initial। डू यू रियलाइज और नॉट बच्चों, हमें T इनिशियल दे रखा है, P इनिशियल दे रखा है, हमें P फाइनल कैसे निकालेंगे गाइस? ये तुम ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करो कि हमारा जो कंटेनर था उसके बाहर प्रेशर था 2 atm, अंदर इनिशियली वाज 1 atm। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा कंप्रेशन होगा। अब कंप्रेशन होगा तो अंदर का प्रेशर धीरे धीरे करके बढ़ेगा। व्हेन विल द कंप्रेशन स्टॉप? कंप्रेशन तब स्टॉप करेगा जब अंदर का प्रेशर बढ़ बढ़ के एक्सटर्नल प्रेशर जो कि 2 atm है उसके बराबर नहीं हो जाता। व्हेन प्रेशर फाइनल बिकम्स इक्वल टू 2 atm एट दैट पॉइंट कंप्रेशन विल स्टॉप। तो यहां भी जो हमारा P इनिशियल हमें दे रखा था कितना बच्चों?
1 atm, टी इनिशियल दे रखा था 350 केल्विन। पी फाइनल को हम प्रेशर एक्सटर्नल के बराबर कर देंगे, क्योंकि हमारा जो कंप्रेशन है दैट विल स्टॉप व्हेन प्रेशर फाइनल बिकम्स इक्वल टू 2 atm बच्चों। तो आइडिया क्या है, एनबी हमें दे रखा है, वी आर गिवन 2 मोल ऑफ गैस। तो इस इक्वेशन को यूज करके यहाँ पे हमें पी फाइनल दे रखा है, पी इनिशियल दे रखा है, टी इनिशियल दे रखा है, यहाँ पे भी टी इनिशियल दे रखा है। इस इक्वेशन से क्या तुम टी फाइनल निकाल लोगे? नहीं निकाल लोगे बच्चों। कैन यू नॉट फाइंड आउट टी फाइनल फ्रॉम हियर? टी फाइनल इजीली आ जाएगा बच्चों। क्लियर हो गई ये चीज? और टी फाइनल आ गया तो वर्क डन कैन बी इजीली कैलकुलेटेड, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू विच इज एन सी वी डेल्टा टी। अब तुम्हें एन भी पता है, सीवी भी पता है, डेल्टा टी में टी फाइनल अभी तुमने निकाला ही है, टी इनिशियल हमें क्वेश्चन में दे रखा है 350 केल्विन। तो यहां से हमारा वर्क डन आ जाएगा। पहले हमने टेम्परेचर फाइनल निकाला और फिर एनसीवी डेल्टा टी में डाल के वर्क डन निकाला बच्चों। क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज क्लियर हो गई या नहीं हो गई बच्चों? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। बच्चों अब इस क्वेश्चन को देखो, हमें 1 मोल आइडियल गैस दे रखी है, उसको एक्सपेंड किया रिवर्सिबली एंड एडियाबैटिकली। ठीक है बच्चों? फ्रॉम अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना बच्चों? दिस इज द स्टार्टिंग टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर। अब वर्क डन बाय गैस हमें दे रखा है एज 3 किलो जूल। वी आर आस्क्ड व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ क्वेश्चन? इज द क्वेश्चन क्लियर टू यू और नॉट? हमें टेम्परेचर फाइनल पूछा गया है। अब गाइस देखो, आइडियल गैस के बारे में हमें बिल्कुल नहीं बता रखा है किस टाइप की गैस है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, किस टाइप के, वी आर नॉट गिवन। मतलब यहां पे हम पी, वीएचसी और गामा इस टाइप की चीजें नहीं लगा सकते। ठीक है ना बच्चों? क्योंकि हमें गामा ही नहीं दे रखा, वी आर नॉट गिवन गामा, वी आर नॉट गिवन द टाइप ऑफ गैस। ऑल्दो में रिवर्सिबली बता रखा है वीएच और गामा कांस्टेंट, या टी वीएच और गामा -1 कांस्टेंट, ये चीजें हमारे पास हैं, लेकिन उनको हम यूज क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमें गामा ही नहीं पता। ओके, तो वील हैव टू वर्क आउट समथिंग एल्स। क्या करेंगे बच्चों? Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू होता है, राइट बच्चों? तो अब हमारे पास एडियाबैटिक है, Q0 आ गया, डेल्टा यू इज नथिंग बट एन सी वी डेल्टा टी बच्चों। हाँ है ना? और वर्क डन की हमें वैल्यू दे रखी है कितना बच्चों? 3 किलो जूल। सो वी विल यूज दिस टू फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर। वर्क डन कितना है? वर्क डन है बाय गैस हमें दे रखा है 3 किलो जूल, मतलब वर्क डन की वैल्यू इज गोइंग टू बी -3000 जूल। इट विल बी इक्वल टू एन, एन हमें दे रखा है 1, सीवी हमें दे रखा है 20 इंटू डेल्टा टी, विच विल बी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, जो कि हमें कितना दे रखा है? 300 केल्विन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों ये चीज? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? इस इक्वेशन को यूज करके वी कैन इजीली फाइंड आउट टीएफ, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था गाइस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें पीवी कर्व दे रखा है फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या है? ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से वापस ए बच्चों। क्लियर है यहां तक गाइस? और क्वेश्चन में हमें पूछा गया है विच कर्व रिप्रेजेंट्स द सेम प्रोसेस ए बी सी डी। और यहां पे हमें जो कर्व्स दे रखे हैं वो कौन से दे रखे हैं बच्चों? वी आर गिवन वी टी कर्व। एक तरीके से ये समझो बच्चों, हमें पीवी कर्व दे रखा है और हमें वीटी कर्व बनाने के लिए कहा गया है फॉर द सेम प्रोसेस। तो बच्चों पहले एक काम करते हैं, ध्यान से देखो, ए से बी किस टाइप का प्रोसेस है?
pressure constant, it is a isobaric process. इसको मान सकते हो इट माइट बी आइसोथर्मल. ओके, सी से डी वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक. ठीक है बच्चों. डी से ए को अगेन यू माइट थिंक कि शायद आइसोथर्मल हो सकता है. डी से ए विल बी, इट माइट बी आइसोथर्मल. ओके बच्चों. और मैं पूछा गया है कि कौन सा कर्व रिप्रेजेंट द सेम प्रोसेस. तो पहली चीज ए से बी क्या होना चाहिए बच्चों? आइसोबैरिक. आइसोबैरिक पी कांस्टेंट. ठीक है ना बच्चों? आइसोबैरिक मतलब पी कांस्टेंट या फिर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? आइसोबैरिक का मतलब है प्रेशर कांस्टेंट या v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t. तो अगर हम vt कर्व बनाएंगे, अगर हम आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, मैं लिख देता हूं, अगर तुम आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए vt कर्व देखोगे तो देयर विल बी अ स्ट्रेट लाइन. v वर्सेस t कर्व विल बी अ स्ट्रेट लाइन थ्रू ऑरिजिन. हाँ है ना? क्यों? क्योंकि v विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t फॉर अ आइसोबैरिक प्रोसेस बच्चों. अब गाइस देखते आओ कौन सा हमारा मैच कर रहा है. हमें लाइन चाहिए गोइंग लाइक दिस. ठीक है ना बच्चों? ये थोड़ा डायग्राम अच्छा सा नहीं बना, ये ऐसे बनाना चाह रहे थे. ओके. अब देखो यहां पे डू यू रियलाइज ये जो ए से बी जा रहे हैं फर्स्ट कर्व में जब हम ए से बी गए तो दिस इज एक्चुअली आइसोकोरिक. ए से बी गए, ये ऐसे लिखे गए, दिस इज आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट. तो ये तो हो ही नहीं सकता. हमारा जो कर्व दे रखा था P वर्सेस V, उसमें ए से बी वाज आइसोबैरिक, जबकि यहाँ पे इट इज आइसोकोरिक. ऐसे ही ये भी आउट हो जाएगा. कौन से वाला? डी बच्चों. रियलाइज अगेन इसमें ए से बी इज आइसोकोरिक, जबकि हमारा जो पीवी कर्व था उसमें यू आर हैविंग आइसोबैरिक. ए से बी जाना वाज आइसोबैरिक प्रोसेस. ये भी गलत हो गया. हाँ है ना? इधर मार्क कर देता हूं. चलो इधर ही करते हैं. ठीक है ना बच्चों? अब आते हैं 2 और 3. ये दोनों ही सही लग रहे हैं. ए से बी अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t. यहां पे भी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है बच्चों. हाँ है ना? लेकिन एक चीज देखो गाइस, यहां पे आइसोबैरिक में क्या था बच्चों? ए से बी में क्या हो रहा था? ए से जब बी जा रहे थे, डू यू रियलाइज तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ रहा था. ए से बी में वॉल्यूम बढ़ रहा था. यहां पे डू यू रियलाइज ए से बी जब तुम जाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? डिक्रीज हो रहा है. वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. तो दिस टू कैन नॉट बी द कर्व. ये देखें, ए से बी जा रहे हैं, तुम्हें दिख रहा है वॉल्यूम बढ़ता हुआ? दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? हाँ है ना? ए से बी यहाँ पे 2 और 3 में, फिर से बता रहा हूं मैं, 2 और 3 में तुम्हारी जो ए से बी जाना था वो दोनों में ही सही लग रहा था. मतलब वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हमें दोनों में दिख रहा है. राइट. लेकिन सेकंड के अंदर तुम्हारा ए से बी जाने पे कंप्रेशन हो रहा है, जबकि थर्ड में ए से बी जाने पे एक्सपेंशन हो रहा है. वॉल्यूम बढ़ रहा है. हम चाहते हैं कि वॉल्यूम बढ़े, क्योंकि कर्व के अंदर हमें यही दे रखा है ए से बी जाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है. ए पे वॉल्यूम ये थी, बी पे वॉल्यूम ये है. वॉल्यूम बढ़ रही है तुम्हारी एज वी गो फ्रॉम ए टू बी. तो यहां से हमें दिख रहा है कि हमारा आंसर कौन सा होगा? 3 बच्चों. बाकी हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ठीक है ना गाइस? हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी. वैसे इतना टफ नहीं है देखना. बी से सी मैंने क्या बताया था? आइसोथर्मल. आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट और वॉल्यूम बढ़ रहा है. लेट अस सी दिस. टेम्परेचर कांस्टेंट है, बी से सी वाज आइसोथर्मल. टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है बच्चों. दिख रहा है नहीं दिख रहा है? बी से सी भी सही हो गया. सी से डी इज आइसोकोरिक.
आइसोकोरिक दिख रहा है तुम्हें यहां से। बच्चों अब सी से डी पे आते हैं। सी से डी में तुम देख सकते हो यहाँ पे इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, और यहां पे भी सी से डी क्या था बच्चों, आइसोकोरिक। एक और चीज गाइस, जब हम सी से डी गए तो तुम्हारा प्रेशर क्या हो रहा था बच्चों, प्रेशर कम हो रहा था, हाँ है ना। द प्रेशर वॉज डिक्रीजिंग एज वी गो फ्रॉम सी टू डी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा, हाँ है ना बच्चों। पीवी इक्वल टू एनआरटी है, हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, और हमने देखा सी से डी में क्या हो रहा है बच्चों, प्रेशर कम हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर भी क्या होगा बच्चों, कम होगा एज वी गो फ्रॉम सी टू डी, जो कि तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है। जब हम सी से डी गए तो तुम्हारा टेम्परेचर क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है। नाउ लेट अस गो ऑन टू द लास्ट, डी से ए। डी से ए मैंने तुम्हें बताया था, अगेन दिस इज आइसोथर्मल, हाँ है ना बच्चों। तो ये आइसोथर्मल है एंड वी आर गोइंग बैक टू द इनिशियल स्टेट ए बच्चों। समझ में आया नहीं आया गाइस? So your actual curve, now we have seen the entire cyclic process. The correct answer is option 3 बच्चों। बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द नेट वर्क डन when 1 mole of monoatomic ideal gas undergoes a cyclic process। साइक्लिक प्रोसेस में 1 से 2 गया, 2 से 3, 3 से 4, 4 से बैक टू 1, और हमें ये V वर्सेस T कर्व दे रखा है। तो बच्चों लेट अस आइडेंटिफाई 1 से 2 किस टाइप का प्रोसेस है, 2 से 3 किस टाइप का प्रोसेस है, 3 से 4 एंड 4 से 1। तो बच्चों 1 से 2 यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, 1 से 2 जो प्रोसेस है इसमें टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल। और सही पूछा जाए इट इज एक्सपेंशन, वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। तो मैं लिख देता हूं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। 2 से 3 क्या है बच्चों, यहाँ पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इस कर्व में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब द प्रोसेस इज आइसोबैरिक। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? प्रेशर कांस्टेंट, अगेन एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। दिख रहा है हमें वॉल्यूम बढ़ रहा है 2 से 3 में। अब आते हैं 3 से 4, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है तो इट इज कंप्रेशन। एंड व्हाट अबाउट 4 to 1, 4 से 1 जा रहे हैं तो योर V इज कांस्टेंट, हाँ है ना, इट इज अ आइसोकोरिक प्रोसेस। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है यहां तक? नाउ लेट अस सी द वर्क डन इन इंडिविजुअल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। 1 से 2 में वर्क डन क्या आएगा, आइसोथर्मल है, -nRT ln V फाइनल बाय V इनिशियल। ओके, एन हमें दे रखा है, दे रखा है 1 मोल। टी हमें पता है, 1 से 2 में टेम्परेचर हमें दे रखा है 300 ln V फाइनल दिस बाय V इनिशियल दिस बच्चों। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? तो पहला वर्क डन आ गया। अब आते हैं वर्क डन इन 2 to 3। ये था हमारा आइसोबैरिक एक्सपेंशन माइनस प्रेशर इंटरनल डेल्टा V। तुम कहोगे सर वॉल्यूम तो हमें दे रखी है 2 से 3 में, लेकिन हमें प्रेशर नहीं दे रखा, वी आर नॉट गिवन द प्रेशर। तो गाइस इसकी जगह एक और फॉर्मूला चल सकता है, क्या बच्चों, मैं बताता हूं। दिस इज वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल। प्रेशर इंटरनल वॉल्यूम फाइनल क्या बन जाएगा, नेगेटिव साइन बाहर रखो, प्रेशर इंटरनल इंटू वॉल्यूम फाइनल।
it will give us nRT final. और pressure into volume initial will give us nRT initial. तो आइडिया ये है कि फॉर्मूला ये भी लगा सकते हो माइनस nR डेल्टा टी। इसके लिए हमें सब कुछ दे रखा है, n हमें पता है, डेल्टा टी हमें पता है 2 से 3 में टी फाइनल इज 600, टी इनिशियल इज 300। हाँ है ना बच्चों? तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे टू फाइंड आउट द वर्क डन इन 2 to 3। नेक्स्ट आते हैं 3 to 4। 3 to 4 वाज अगेन आइसोथर्मल कंप्रेशन था, तो आइडिया इज इट विल बी माइनस, आइसोथर्मल है, माइनस nRT ln V फाइनल बाय V इनिशियल। यहां पे हम टेम्परेचर क्या लेंगे? इस बार हम टेम्परेचर लेंगे 600। वॉल्यूम फाइनल क्या होगा? 10। वॉल्यूम इनिशियल क्या होगा बच्चों? 40। समझ में आया नहीं आया गाइस? तो हमारा यहाँ पे दोनों वॉल्यूम हमें पता है, टेम्परेचर पता है, वी गॉट द वर्क डन एंड लास्ट वर्क डन इन 4 to 1 guys, that is a isochoric process, तो वर्क डन विल बी 0। समझे या नहीं समझे बच्चों? अब इन चारों का समेशन कर दोगे, यू विल गेट द नेट एड ऑल। ओके बच्चों, दैट विल गिव अस द नेट वर्क डन। फाइन गाइस, क्लियर हुई ये चीजें? नहीं हुई? ओके गुड।